हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एक पीवाईक्यू यूपीपीसीएस मेंस हिस्ट्री का। ऐसे कह सकते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस। डिस्कस द रोल ऑफ सरदार पटेल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये क्वेश्चन आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, 5-6 बार तो आया ही होगा आप ये यूपीपीसीएस मेंस में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर में भी। आइए डिस्कस करते हैं, क्योंकि गिने गिने चुने क्वेश्चंस हैं आपके पोस्ट इंडिपेंडेंस से। वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। पहले ये क्वेश्चन करते हैं। तो हम इसमें इंट्रो कैसे लिखेंगे? डिस्कस द रोल ऑफ सरदार पटेल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, सो इसमें इंट्रो कैसे लिख सकते हैं हम? जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते थे। उन्होंने पिवोटल रोल प्ले किया 550 प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करने के लिए। कब? आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो हमने ऐसे कीवर्ड्स 5-6 डिराइव कर लिए और एक 3 लाइन का कॉन्क्लूजन बना लिया, ये अपना कीवर्ड लिख के, ठीक है, जिसमें ये स्पेशली ये सब वर्ड्स आने चाहिए। तो थोड़ा हमारा आंसर फैक्चुअल लगेगा और हमें आंसर को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड होगा। अब बात करते हैं कि कंट्रीब्यूशन उन्होंने क्या क्या किया। ओके, तो जैसे पहला चीज है, उन्होंने इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट किया। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट किया। कैसे किया? पॉलिटिकल विल से। पॉलिटिकल विल से कैसे किया? उन्होंने रूलर्स के पास वो गए, उन्होंने पीसफुली, पीसफुली एक कीवर्ड है यहाँ पे, पीसफुली रूलर्स से बात की कि हमारा इंडिया आप ज्वाइन करो। उन्होंने पीसफुली कन्विंस किया, ये कीवर्ड होगा, ठीक है। तो कौन कौन से जगह पे ऐसा था? ये था बीकानेर और बड़ौदा, ठीक। इन्होंने पीसफुली बात की। कहाँ कहाँ पे फिर इन्होंने कैसे बात किया? इन्होंने ऑपरेशंस के थ्रू, ऑपरेशंस के थ्रू कहाँ कहाँ पे किया? जूनागढ़, जहाँ पे आपका था, और हैदराबाद। तो ये दो जगह जहाँ पे ऑपरेशन पोलो और प्लेबिसाइड, प्लेबिसाइड मतलब जनता की सहमति से वहाँ पे डिमार्के वो वहाँ पे आपका हुआ, ठीक। तो हमारे दो स्टेप्स कौन से हो गए? एक तो इंटीग्रेशन थ्रू कन्विंसिंग पीसफुली, दूसरा थ्रू ऑपरेशंस, पुलिस एक्शंस कह लो, हैदराबाद के लिए पुलिस एक्शंस हुए थे, और जूनागढ़ में प्लेबिसाइड मतलब पीपल्स के डिमांड पे। ऑल्दो ये पॉलिटिकल के ही अंदर आता है, बट आप ऐसे इसको 2 पॉइंट्स में लिख सकते हैं। फिर क्या था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। ओके, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। इसमें क्या था कि लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया था, किसके अंडर में? लीडरशिप ऑफ वीपी मेनन। तो लीगल फ्रेमवर्क बना था वीपी मेनन के लीडरशिप में, अब उसमें था क्या? उसमें दिया था स्ट्रेटेजिक निगोशिएशन, मतलब जरूरत पड़ने पे हम ऐसा ऐसा इम्पैक्ट लाएंगे। तो ये जब आपको याद है त्रावणकोर में अटैक हुआ था नेवल फोर्सेस के थ्रू, तब वहाँ के राजा ने कहा था कि हम इंडिया में ज्वाइन हो जाएंगे, वरना वो नहीं हो रहे थे, ठीक। तो ये स्ट्रेटेजिक निगोशिएशन मतलब कोई पीसफुल चीज़ों के लिए यहाँ पे आके उन्होंने कॉन्सिलेशन कर लिया था। तो त्रावणकोर और मैसूर में भी सेम चीज़ हुई थी, राइट। अब हम बात करेंगे अपने थर्ड, थर्ड हो गया हमारा, 3 स्टेप हो गया। अब जो हमारा फोर्थ स्टेप है, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर एक स्पेशल केस है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन का। इसमें क्या हुआ था? यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट के टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर को लिया गया था 1947 में, टू प्रिवेंट फ्रॉम ट्राइबल इन्वेजन्स, है ना। वहाँ पे पाकिस्तान के लोग आए थे अटैक करने वहाँ पे, तो उसकी सोवर्निटी बचाने के लिए महाराजा हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया था इंडिया के साथ, टू प्रोटेक्ट इट्स सोवर्निटी। ओके, ये आपका हो गया क्राइसिस मैनेजमेंट। फिर क्या था? कहाँ कहाँ पे फोर्सेस यूज हुए? जैसे बता चुके हैं ना कि हमने जूनागढ़ में और हैदराबाद में यूज किया था पीपल के वोट। 90% ऑफ वोट जूनागढ़ में इंडिया के फेवर में थे। ओके, कहाँ कहाँ पे हमने एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन किया?
जैसे क्या होता है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेके आए हम, ठीक है, इन सब चीज़ों के थ्रू कैसे हमने इंटीग्रेट किया। तो सौराष्ट्र, विंध्य प्रदेश, ये हम एक्ट लेके आए थे ना, तो हमने इसके थ्रू इनको इंटीग्रेट किया था। बाकी एक आईएस फाउंडेशन है जो ग्राउंड वर्क गवर्नेंस के लिए यूज होता है। वो भी तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ही आते हैं ना, कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट आईएएस हैं, डीएम्स हैं, वो वहाँ के लॉ एंड गवर्नेंस को संभाल रहे हैं। ठीक, तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, अब हम देखेंगे इसका इम्पैक्ट क्या हुआ इंटीग्रेशन का, और क्या लिगेसी वो आज के टाइम के लिए छोड़ रहे हैं। पहली चीज़ तो पॉलिटिकल यूनिटी हो गई। टोटल 560 स्टेट्स इंडियन यूनियन में आ गए। ठीक, इंडियन यूनियन में आ गए। एग्जाम्पल लिख दो, बड़ौदा, जयपुर, जम्मू कश्मीर एंड ऑल। फिर टेरिटोरियल टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हुई, जिससे हमारा फ्रेगमेंटेशन नहीं हुआ, फ्रेगमेंटेशन अवॉइड हुआ, वरना हमारा इंडिया टुकड़ों में हो जाता। ठीक, अब इसमें क्या है, एक अच्छा सा कंक्लूजन लिख देंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए एक अच्छा फाउंडेशन रखा, एक रिजिलियंट फाउंडेशन रखा। एक भारत श्रेष्ठ भारत, आज के करंट से इसको हम लिंक कर सकते हैं, का फाउंडेशन रखा। सो इंडिया आज ग्लोबल लीडर, ग्लोबल व्हाट इज हैपनिंग, ग्लोबल लीडर बनने को तैयार है। ओके, या फिर विश्व गुरु, जो भी कोटेशंस या कोट्स आजकल चल रहे हैं मोदी जी के न्यूज़ में, आप इसको इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो हम और जल्दी से रिवाइज करते हैं। वो आयरन मैन ऑफ इंडिया, 550 प्रिंसली स्टेट, और पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये आपके 3 कीवर्ड इंट्रो के लिए हो गए। एक भारत श्रेष्ठ भारत का फाउंडेशन रखना है, ये आपका कंक्लूजन के लिए एक कीवर्ड हो गया, जिससे आपको इम्पैक्ट आएगा आंसर में। बाकी बॉडी पार्ट्स में क्या लिखना था कि हमने क्या क्या यूज़ किया, हमने पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेशन, फोर्सेस यूज़ किए, और एक लीगल फ्रेमवर्क जिसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। तो हमने चार चीज़ें यूज़ की और अपना इंटीग्रेशन किया। तो हमने पहले क्या किया, हमने फोर्सेस कहाँ यूज़ की, हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो के थ्रू, और पीपल्स को कहाँ यूज़ किया, प्लेबिसाइट में, जूनागढ़ में। फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन कहाँ यूज़ किया, त्रावणकोर में, आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और इसको रखा कौन था, वीपी मेनन ने इस चीज़ को डिज़ाइन किया था, उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन लीगल फ्रेमवर्क को। और इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट पॉलिटिकल बिल के थ्रू कहाँ कहाँ हुआ था, बीकानेर में, बड़ौदा में। ओके, यहाँ पीसफुली बात करके चीज़ें सॉर्ट आउट की गई थी। फिर क्या हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, उसमें हमने सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश, जो भी पहले पहले नाम थे, पेप्सू, ये सब चीज़ें हैं, इनको हमने इंटीग्रेट किया और सिंप्लीफाई करके इसे हम एसोसिएट कर दिया इंडिया में। ओके, फिर हमारे ऑफिसर्स ने वर्क किया। इन सब का एक अच्छा सा वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं, या फिर क्या इम्पैक्ट आज के टाइम पे आ रहा है। तो पॉलिटिकल यूनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और ग्लोबल ऑर्डर में हमें हेल्प मिला। थैंक यू।